हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन ऑनलाइन टीचिंग। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 7 साइंस, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 7 मोशन, फोर्स एंड वर्क। See the picture, observe and discuss. There is a horse running and one man is riding on the horse. Is a cow. There is a cow grazing grass. Here is a man pulling the cart. Here is a cooking food on the gas stove. They are work. They are work. We call it is work. What is mean by motion? What is mean by motion? What causes a change in motion? Displacement of an object from one place to another in specific time is called the motion. तो इस तरह से मोशन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड द मोशन। विशेष समय में किसी ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान बदलना मोशन कहलाता है। We have seen that a change occurs in the motion or the shape of a body when a force acts on it. Now let us see how work is done when a force acts. तो हमने देखा कि जो है कोई भी चेंजेज या तो मोशन में या किसी शेप में तभी होता है जब उसमें कोई फोर्स एक्ट्स होता है, फोर्स काम करता है, तभी उसमें कुछ बदलाव आता है, चेंजेज आता है। तो नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्ट। तो चलो देखते हैं कि जो है काम कैसे होता है जब उस पर कोई वर्क काम करता है, यानी वर्क यानी फोर्स कोई काम करता है तो वर्क होता है। तो कैसे होता है इसको हम देखते हैं। हियर इज ए डायग्राम A, B, C, D. There is a 500 meters, 8 minutes, 700 meters, 11 minutes, 300 meters, 6 minutes. This is distance and space displacement. Here is 1000 meter A to D. What is distance and displacement? Distance and displacement. Ranjit's house is at the place of A. ये प्लेस पे रंजीत का घर है। द फिगर अलॉन्ग साइड, यानी जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें ये स्थान पर ये प्लेस पे रंजीत का घर है। द जो है यहाँ पे रंजीत ए प्लेस से बी प्लेस पे 500 मीटर 8 मिनट में 8 मिनट्स में जाता है और फिर बी से सी प्लेस पर 700 मीटर्स 11 मिनट्स में जाता है। फिर सी से डी प्लेस पे 300 मीटर्स जो है 300 मीटर्स 6 मिनट में जाता है। इस तरह से वो जो है ए बी बी सी एंड सी डी, इस तरह से जो है टोटल उसका डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मीन्स 500 प्लस 700 प्लस 300 मीन्स 1500। तो इस तरह से जो है ये उसने इतना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ यहाँ से वहां तक, डिस्टेंस उसने जो है तय किया, यानी ये डिस्टेंस हुआ। हाउएवर ऑन डूइंग दिस इज डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू एडी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से डी की तरफ जो है एक लाइन दिखाई गई है जो है कट करके जो है इधर 1000 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो प्लेस है वो 1000 है। यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल इज शोन इन द पिक्चर विद द ब्रोकन लाइन एडी। ब्रोकन लाइन एडी जो ऊपर दिखाई गई है, एडी इज द मिनिमम डिस्टेंस अलोंग हिज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजीत्स हाउस टू द स्कूल। ए डी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ए बी और बी सी सी डी ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो है यहाँ पर
डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा गया है यहाँ पर, इसलिए ये जो है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिखाया गया है उसने, ये एक्चुअल डिस्टेंस उसने इतना जो है गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये डी तक हुआ, यानी 1000 मीटर ही हुआ। तो AD is the minimum distance along the straight line from Ranjit's house to the school. The minimum distance traversed in the particular direction along a straight line is called displacement. यानी displacement इसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी होती है सीधी लाइन में विशेष दिशा में, सीधा एक विशेष दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो है दूरी तय की जाती है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। जो दूरी होती है यानी विशेष दिशा में विशेष डायरेक्शन में, AD मिनिमम सबसे कम जो स्थान है AD है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन AB और BC और CD ये जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, इतना उसने एक्चुअल डिस्टेंस उसने 1500 मीटर्स जो है तय किया। अभी हम इसको और अधिक देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से जो है जो डिस्टेंस है, जो लेंथ होता है, यानी किसी रूट में कोई रूट किसी विशेष रूट से जो एक्चुअल में ट्रेवल किया जाता है किसी मूविंग बॉडी द्वारा, और किस यहाँ पे दिशा का डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी in one direction from the original point to the reach the final point, it is called displacement. Means जो सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, सबसे कम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह जो है ओरिजिनल पॉइंट से जो उसका फाइनल पॉइंट होता है वहां तक जो सबसे कम दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखा जाता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस हो और किसी विशेष डायरेक्शन में ही जो एक्चुअल किसी मूविंग बॉडी द्वारा दूरी यानी डिस्टेंस तय की जाती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। The unit of measurement of distance and displacement is the meter। यानी दोनों का जो मापने का तरीका है यूनिट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मीटर है, दोनों को मीटर में ही मापा जाता है। इन द SI as well as in the MKS system of the measurement के जो दोनों सिस्टम है SI और MKS, दोनों सिस्टम में जो है दोनों का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को का जो मापने का इकाई होता है, जो यूनिट होता है, वह मीटर होता है। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इस तरह से नीचे फार्मूला दिया गया है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी विशेष डायरेक्शन में किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जाता है और किसी यूनिट टाइम में विशेष टाइम में, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग। नीचे जो फार्मूला दिया है इससे हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। Velocity is equal to displacement upon period of time required for the displacement। तो velocity निकालने के लिए velocity
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें हम जितना टाइम लगा है, एक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना टाइम की जरूरत होती है उसे डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी मालूम होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी, speed and velocity, what is mean by speed and what is the formula for calculating speed। तो यहाँ पे speed किसे कहते हैं, what is mean by speed, what is the formula for calculating speed। speed जो है हम किसे कहेंगे, when we say that the speed of a car is 40 km/h, there is no need to specify the direction, but to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential। जो है स्पीड मालूम करने के लिए जो है हमें क्या जरूरत पड़ती है कि कितना टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय किया गया उसमें, और टाइम कितना लगा, तो उस टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड मालूम पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कार इज 40 km/h, कार की स्पीड यहाँ पे 40 km/h, यानी 1 घंटे में उसका जो निकाला गया तो 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर जाती है, उसकी स्पीड है। तो इसमें जो है ये बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता है। तो नीचे हम देखेंगे कुछ यूनिट्स, टास्क, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो राइट द फार्मूला, स्पीड का फार्मूला क्या है, जो है स्पीड मालूम करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेवलिंग बाई डिस्टेंस, यानी जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। स्पीड का, और राइट द, इसका वेलोसिटी को हम कहेंगे वेलोसिटी मालूम करने के लिए अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें उसको हम जो उसके लिए जितना टाइम की जरूरत पड़ती है उसे डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी मालूम पड़ता है। और राइट द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस को किलोमीटर में मालूम किया जाता है, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम पीरियड जो है आवर्स होता है। यहाँ पे स्पीड मालूम करने के लिए डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर्स में मालूम किया जाता है। वेलोसिटी को में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका यूनिट मीटर होता है, टाइम जो है सेकेंड होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वह मीटर है, और टाइम का यहाँ पर यूनिट जो है सेकेंड होता है। इंसर्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज इन द फार्मूला, यू विल गेट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे इंसर्ट द यूनिट इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज इन द फार्मूला, यहाँ पे सबका यूनिट हम लिखेंगे तो यू विल गेट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमें जो है यहाँ पे यूनिट और जो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मालूम हो जाएगा। द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर सेकेंड, जो है स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो फार्मूला है उसको हम इस तरह से लिखते हैं
मीटर अपॉन सेकेंड, इसको यम अपॉन यस भी कहते हैं। तो यम अपॉन यस या यम मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड और वेलोसिटी को मालूम करने के लिए जो है जो इसका यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड में मालूम किया जाता है। लेट अस नाउ यूज द above फार्मूला, जो फार्मूला भी हमने पढ़ा, टू फाइंड आउट द रंजीत वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन ही गोज टू स्कूल एज शोन इन द फिगर 7.2 में। जो ऊपर हमने देखा फिगर में रंजीत ने जो कितना तय किया, स्पीड उसकी क्या थी और उसका जो है वेलोसिटी क्या थी, इसको हम मालूम करते हैं। एंड द वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों को मालूम करते हैं। तो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल AB plus BC plus CD means 500 meter plus 700 meter plus 300 meter is equal to 1500 meter. टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल जो टाइम लगा है वो कितना है, 8 मिनट्स प्लस 11 मिनट्स प्लस 6 मिनट इज इक्वल टू 25 मिनट्स। टोटल टाइम उसको 25 मिनट्स लगा है। तो रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एडी की जो है वो कितना है 1000 मीटर है। उसका डिस्प्लेसमेंट जो होम टू स्कूल है वह 1000 मीटर है। दस रंजीत वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वेलोसिटी कितना होगा घर से स्कूल पहुंचने में, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो मालूम होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है, टोटल टाइम 25 मिनट्स है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40 बचेगा और यहाँ पे 1 आएगा। 1 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से 60 को 60 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 से जो है 4 को डिवाइड करेंगे 0.66 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी, रंजीत की वेलोसिटी हो गई 0.66 मीटर पर सेकेंड। रंजीत स्पीड व्हाइल गोइंग टू स्कूल, तो रंजीत की स्पीड कितना थी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल जो है डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मालूम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने 1500 मीटर्स जो है डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस गया है, तो डिस्टेंस जो है 1500 मीटर्स है, तो 1500 मीटर्स अपॉन 25 मिनट्स, इसको डिवाइड करेंगे 25 से 1500 को, तो यहाँ पर जो है 60 आ जाएगा, 60 मीटर्स आ जाएगा। 25 को 25 से डिवाइड किए तो 1 आया, तो 1 मिनट्स होगा तो 1 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ 60 है तो 60 डिवाइडेड बाई 60 तो होगा 1, तो 1 आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है रंजीत की 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है 0.66 मीटर पर सेकेंड है। तो रंजीत डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस व्हाइल गोइंग टू द स्कूल, जो है रंजीत ने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, वो जो है अपना टेढ़े मेढ़े रास्ते से गया। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड केम आउट टू द डिफरेंट, इसलिए उसकी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस है। रंजीत एक्चुअली गॉन बाय द स्ट्रेट रूट, अगर AD देन द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड विल हैव बीन सेम। अगर जो है रंजीत सीधा जो है AD के वाले रास्ते से गया होता तो उसका डिस्टेंस और स्पीड और उसकी वेलोसिटी दोनों सेम आती। इस तरह से जो है हम इसको सरल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंशियस वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंशियस वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन व्हाइल इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। गाड़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी जा रही है, लेकिन फिर भी उसके स्पीड में चेंजेस हो सकता है। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन व्हाइल इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में कोई
सीधी डायरेक्शन में जा रहा है वाहन, फिर भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सपोज दैट ए ट्रक इज कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी। यहाँ से ए से डी तक जो है ये ट्रक 40 किलोमीटर जो है डिस्टेंस जाता है ए टू डी इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हाइल भी 40 किलोमीटर। तो ये जो है इसका डिस्टेंस भी 40 किलोमीटर होगा और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट भी 40 किलोमीटर होगा। दोनों जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है 40 किलोमीटर होगा। If it requires altogether 1 hour for its average velocity is 40 km/h। अगर ये पूरा जो है इतना 40 किलोमीटर जाने में 1 आवर्स टाइम लिया होगा तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है जो है if it requires altogether 1 hours for this its average velocity is 40 km/h हो जाएगी। इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पे अलग अलग टाइम लगा है लेकिन टोटल मिला करके 1 आवर्स होता है, तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 40 km/h होगी। However, if the truck travels the 10 km distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD is 30 minutes, then velocity for the distance AB, अलग अलग हम वेलोसिटी निकालेंगे यानी AB की वेलोसिटी कितना होगा इन किलोमीटर आवर, 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 km/h। इसकी वेलोसिटी ए से बी तक की है। नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC एंड CD। जो है BC और CD में देखेंगे, we see that the velocity of the truck is different in different segment। अलग अलग जगहों पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है ऑफ द रोड AB, BC एंड CD। BC का अलग है और CD का अलग, AB का अलग, BC का अलग एंड CD का अलग है। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर जो है ये जो BC की दूरी है ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि इसका अलग अलग वेलोसिटी भी आ रहा है। तो AB, BC and CD, however the average velocity for the entire route AD is 40 km/h है। The velocity at a particular moment of time is called instantaneous velocity। तो इस तरह से the velocity at a particular moment of time, किसी विशेष टाइम पर जो वेलोसिटी मालूम की जाती है उसको हम इंटेंसियस वेलोसिटी कहते हैं। द इंटेंसियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। तो इंटेंसियस वेलोसिटी जो होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट जो है कैन बी इंटेंसियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। Acceleration. What is acceleration? In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km/h। तो हमने जो पहले देखा अभी कि जो ट्रक था उसने AB जो डिस्टेंस थी उसको जो तय करने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 60 km/h उसकी वेलोसिटी थी। BC at 30 km/h था, CD at 40 km/h। It means that the velocity for the distance CD is greater than the velocity for the distance BC. From the number of seconds required for this change in velocity to take place, velocity change होने में कुछ टाइम जो है टाइम लगता है, कुछ सेकेंड टाइम लगता है। तो ये जो चेंजेज होता है तो हम कहते हैं from the number of seconds required for this changes in velocity to take place, the change in velocity per second can be reduced। This is called acceleration। जो एक सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होता है उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्यों होता है इसका कारण देखेंगे। एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंजेस। तो जो वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ उसमें टाइम कितना लगा चेंज होने में, उससे डिवाइड करने पर एक्सीलरेशन मालूम पड़ता है। तो
अभी जो एक्सीलरेशन क्यों होता है इसको देखते हैं। यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बाय मींस इन द एक्सीलरेटर। गाड़ी में ट्रक में एक्सीलरेटर होता है जिससे वो जो है ट्रक का की वेलोसिटी को कम ज़्यादा करता है। यू माइट हैव सीन ए टॉय कार दैट रन्स ऑन क्लॉकवर्क स्प्रिंग। जो है टॉय कार भी देखे होंगे, उसमें चाबी देने पर वो चलता है। और बाद में क्या होता है, when it release on a flat floor after winding up the spring it goes in the straight line, सीधा लाइन में जाता है। however when it is hit on one side, अगर किसी साइड में दीवार से लड़ जाता है तो क्या होगा, it change direction and keep going, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन फिर भी जाता रहेगा। इफ कोलाइड्स इनटू ए वॉल इट स्टॉप, अगर दीवार से लड़ गया तो सीधा सीधा तो रुक जाएगा। इट मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी चेंज, हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी में चेंजेज हो रहा है। हाउ डिड दिस चेंजेस टेक प्लेस, तो ऐसा चेंजेस क्यों आया। इट हैपेंस बिकॉज द कार कम्स इनटू कांटेक्ट विद द समथिंग एक्सटर्नल टू इट। तो ये जो हुआ क्यों हुआ कि कार किसी चीज के कांटेक्ट में आई जो कि इसके बाहर थी, यानी इसकी जो स्पीड थी, गति थी, वो उसके बाहर जो है किसी चीज से टकराई, दीवार से टकराई, तो इस तरह से उसमें चेंजेज आया। ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन चेंज, सीधा सीधा फुटबॉल जाता रहता है लेकिन फिर भी उसका जो है डायरेक्शन कभी चेंज हो जाता है, सीधा जाता हुआ फुटबॉल उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, वी सी सम प्लेयर्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट, तो हम देखेंगे कि फुटबॉल तो एक ही डायरेक्शन में जाता रहता है लेकिन सामने से जो प्लेयर होता है उसको हिट करता है और हिट करने के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, तो डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज होता है। दैट इज टू से एन एक्सीलरेशन टेक प्लेस, तो हम ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो है एक्सीलरेशन हुआ। दैट इज टू से एन एक्सीलरेशन टेक प्लेस, एक्सीलरेशन टेक प्लेस किया यानी एक्सीलरेशन हुआ। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये जो है क्यों जो है एक्सीलरेशन हुआ, इसका जो कारण है वो फोर्स है, यानी इसमें फोर्स ने काम किया। फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, किसी चीज पर फोर्स जब काम करता है तभी जो है एक्सीलरेशन होगा। यूज योर ब्रेन पावर, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज यम यस स्क्वायर, यम पर यस सेकेंड स्क्वायर है होता है, यानी हमने देखा कि जो यूनिट है एक्सीलरेशन का वह मीटर, यम एस स्क्वायर अपॉन यम स्क्वायर मीन्स मीटर सेकेंड का जो है स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऐसा हम कह सकते हैं, या मीटर सेकेंड का वर्ग पर सेकेंड के वर्ग से हम जो डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन का यूनिट मालूम होता है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। यहाँ पे फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों कैसे काम करते हैं इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। टेक ए ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन ए बिग स्मूथ टेबल टॉप, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीजेस एंड इट विल स्टॉप, यानी अब जो मार्बल का गोटी होता है उसको खेले होंगे, उसको किसी स्मूथ टेबल पर जो है कि ढुलका देंगे तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो फिर रुक जाएगा। ऑन ए कैरम बोर्ड टू द कैरम कॉइन पुश्ड बाय स्टिकर विल मूव फॉरवर्ड सम डिस्टेंस एंड देन कम टू स्टॉप। जो स्टिकर होता है जो कैरम बोर्ड पर खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं कैरम, देखे होंगे कि कैरम बोर्ड टू द कैरम कॉइन, जो कैरम का कॉइन होता है किसी स्टिकर द्वारा जब पुश किया जाता है तो सामने की तरफ जाता है लेकिन कुछ समय के बाद कुछ डिस्टेंस पे जाकर के वह रुक जाता है। इफ द कॉइन इज पुश्ड आफ्टर अप्लाइंग टेल्कम पाउडर टू द कैरम बोर्ड इट विल कीप मूविंग फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड देन कम
टू स्टॉप। जो है कैरम खेलने वाले लोग देखा होगा कि टेल्कम पाउडर टेबल पे डालते हैं, तो टेल्कम पाउडर डालने के बाद उसकी स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाती है, जो और देर में वो जो है स्टॉप होता है। स्टिकर जो होता है वह जो है थोड़ा देर तक वो चलता रहता है। ये कैरम कॉइन जो होता है वह जो है वहाँ पे जो जल्दी स्टॉप हो रहा था अभी देरी में स्टॉप होगा। तो व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस, भी क्या पता चलता है? द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो वेलोसिटी है वो कम क्यों हुई, कॉइन की डिक्रीज क्यों हुई? उस पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम किया, जो घर्षण बल होता है वह काम किया, इसलिए जो है उसकी वेलोसिटी कम हुई। एंड द कॉइन स्टॉप, यानी कॉइन रुक गया जब उस पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम किया तो कॉइन स्टॉप हो गया, रुक गया। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस्ड द कॉइन कीप मूविंग फॉर ए लॉन्गर टाइम। जब से टेल्कम पाउडर डाल दिया गया तो जो है टेल्कम पाउडर डालने से जो इसका फ्रिक्शन फोर्स था वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इसके लिए जो है उसका जो मूविंग पॉइंट था वो अधिक समय तक मूविंग करता रहा। It would means that if no force of friction is acting on a moving body, it will keep on moving with the contents of velocity। तो इस तरह से ये हमको समझ में आया कि अगर किसी वस्तु पर या किसी गतिशील वस्तु पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम न करे तो वह मूविंग जो वस्तु होगी, मूविंग बॉडी होगी, वो मूविंग करती रहेगी, चलती रहेगी, यानी उसकी सेम वेलोसिटी से वो चलती रहेगी अगर उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो द साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सीलरेशन। तो साइंटिस्ट जो है सर इसाक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है स्टडी किया था फोर्स का, जिसका रिजल्ट जो है उन्होंने बताया एक्सीलरेशन होता है। फोर्स के कारण ही एक्सीलरेशन होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो मोशन का नियम बताया है, लॉ बताया है, उसको हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज ऑफ द बॉडी, यानी किसी जो है मूविंग बॉडी पर अगर जो है फोर्स काम नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और उस पर डज नॉट एक्सीलरेट, और एक्सीलरेट भी नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी, अगर कोई चीज गतिशील है, चल रही है तो चलती ही रहेगी। इफ इट इज ए मोशन इन, अगर उसमें मोशन है तो जो है मोशन में है तो मोशन ही करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। तो इस तरह से मोशन विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम बॉडी, सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, सेम जो है वेलोसिटी में वो भी बॉडी चलती रहेगी। वी हैव लर्न दैट इट मीन्स बाय फोर्स वी हैव सीन दैट ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स, यानी जो भी चीजें चेंज होती हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड होती हैं उसका कारण फोर्स होता है। सपोज वी प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, जो है अगर हमने मेजरमेंट वाले चैप्टर में ऐसा किया था, देखेंगे ऑन ए सरफेस विथ नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड 1N, यानी 1 न्यूटन का फोर्स उस पर काम करेगा। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज फोर्स ए वेक्टर क्वांटिटी टू। तो एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसको देख सकते हैं। प्लेस ए वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन ए स्मूथ वुडन टेबल, spread some talcum powder eventually on the table. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter upon second square. Again pull it with the acceleration with 2 meter upon
second square. It means that now you have applied a force of 2n. You will have to take many trials for this experiment. इस तरह से हम अलग अलग तरह से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. Force is measured by the acceleration that is produced. फोर्स का जो मेजरमेंट होता है वो उसके एक्सेलरेशन के द्वारा ही किया जाता है. We have learned about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and the work done. हमने दिया ऐसा अध्ययन किया कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर जो है वर्क करता है, अप्लाई किया जाता है, तभी वर्क होता है. We have also learned about the work energy relationship and that ability to work is called energy. जो काम करने की क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं. तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क. फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क में क्या रिलेशन है यहाँ पे समझेंगे. इन द फिगर अलॉन्ग साइड, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है तो वर्क हो रहा है. ये फिर जो है इस तरह से दिखेंगे इसको. इन द फिगर अलॉन्ग साइड स्ट्रिंग अटैच टू ए वुडन ब्लॉक ऑन ए टेबल. एक टेबल रखा गया है, यहाँ पे एक जो है वुडन ब्लॉक रखा गया है, लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया है और इज पास्ड ओवर ए पुल्ली एंड टाइड टू द वेट. यहाँ पे पुल्ली लगाई गई है और नीचे वेट लगाया गया है. ऐसा इसको व्यवस्था की गई है. ऑन अप्लाइंग ए सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव. अगर इसमें हम ज़्यादा वेट रखेंगे, सफिशिएंट वेट यानी इससे ज़्यादा वेट होगा तो ये नीचे की तरफ जो है सरकेगा. Which force is being applied here? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम किया. How can this force is increase? ये फोर्स कैसे बढ़ाया जा सकता है. What will happen on applying more force? When can we say that work is done by the applied force? तो इसमें जो है यहाँ पे जब वेट बढ़ा दे रहे हैं, वजन बढ़ा दे रहे हैं, इसमें फोर्स बढ़ जा रहा है. तो जब फोर्स बढ़ेगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा. तो वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, कोई फोर्स काम करता है किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, तभी जो है वर्क होता है. इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कैन से दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. तो चूंकि ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो हम उसको कहेंगे कि ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है. डिस्प्लेस due to the displacement we say that the force has done some work. तो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो है हम कहेंगे उसमें फोर्स काम कर रहा है और काम हुआ. कैन वी मेजर दिस वर्क. क्या हम जो है वर्क को माप सकते हैं. वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जो जानते हैं कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है. The following formula express this relationship. तो हम नीचे फार्मूले के द्वारा इन दोनों के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं. वर्क को W से दिखाया जाता है. वर्क यानी W डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स को F लेटर से दिखाया जाता है, कैपिटल F से. अप्लाइड टू द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना अप्लाइड किया किसी चीज पर, उसको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे. डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मालूम पड़ेगा. वर्क यानी W इज इक्वल टू F इंटू S. यहाँ पे F मीन फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट. जो है फोर्स के डायरेक्शन में कितना हुआ वो जो है S होगा. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना हुआ मालूम पड़ता है. इन द SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. SI सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल होता है जिसको जेड कैपिटल जेड अक्षर से दिखाया जाता है. वाइल द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. और जो है फोर्स की इकाई जो होती है, यूनिट जो है न्यूटन होती है, उसको कैपिटल N से दिखाया जाता है. एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट है मीटर, उसको स्मॉल m से दिखाया जाता है. In the CGS system, the unit of work is ERG. यानी CGS सिस्टम में
वर्क की जो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, यूनिट ऑफ वर्क इज ERG, वर्क की यूनिट जो है ERG होता है, ERG से उसको मापा जाता है। तो यहाँ पे हम बातें और समझ सकते हैं। इफ ए फोर्स ऑफ 1 N in 1 Newton parallel to the surface of the table is applied to the wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work। इस तरह से हम कहेंगे कि 1 joule of work, 1 joule वर्क हुआ। In this example, the displacement is in the direction of force। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो we stop my session, you learn this lesson by this video, stop my session।